समय हो रहा है 4 और हम आपको दिखाएंगे यूपी की 4 बड़ी खबरें। चलते हैं सबसे पहले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर, जहां उन्होंने लखनऊ में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि जिनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूछा नहीं, बीजेपी ने उनकी पूजा की। साथ ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर, जहां अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि उनकी क्रेटा कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे के चलते अबान अहमद, जो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था, उसकी मौत हो गई। इसी के साथ साथ एक व्यक्ति की और मौत हुई है। अबान अहमद झांसी की जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था, तभी यह भयानक एक्सीडेंट हो गया। वहीं 2027 से पहले यूपी की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। ये आज की तीसरी खबर है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को घेर रहे हैं। आज उन्होंने पीडीए की एक नई फुल फॉर्म बताया है, जिसे उन्होंने परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। पीडीए का एक नया फॉर्मूला देते हुए, एक नई पहचान देते हुए उन्होंने कहा कि यह परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश मानसून की प्रकोप में है, जहां कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें हमीरपुर जिले की, तो वहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और जनजीवन बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो आज की 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली खबर सीएम योगी की से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दी थी, जहां सीएम योगी की बड़ी बैठक आज रात 9 बजे अफसरों के साथ करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। आगामी त्योहारों की तैयारियों पर चर्चा होगी। कांवड़ यात्रा व्यवस्था पर अफसरों को निर्देश। संभव सभी फील्ड अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम समीक्षा बैठक आज। तो आगामी त्योहारों की तैयारियों पर समीक्षा होगी, क्योंकि बता दें 15 अगस्त जहां पूरे देश के लिए गर्व का दिन, आजादी का दिन 15 अगस्त, साथ ही रक्षाबंधन का भी त्योहार 28 तारीख को मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा चल रही है। तो ये 3 बड़ी चीजें हैं जो प्रदेश के अंदर हैं, और बता दें कि इन तीनों को सकुशल संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा में जबरदस्त इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। 15 अगस्त के मौके पर लगातार रात में चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, और कई जो पब्लिक जगह है जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ त्योहारों को लेकर मार्केट पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। और क्या बड़े फैसले लेने हैं, अफसरों के साथ रात 9 बजे सीएम मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। बता दें कि पूरी प्रदेश के अफसर यहां पर जुड़ेंगे, बड़े अधिकारी यहां पर जुड़ेंगे, और हर अधिकारी अपने अपने जिले की, अपने अपने शहर की अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, कहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। साथ ही जो अन्य संशोधन करने हैं कानून व्यवस्था में, उसको लेकर यहां पर जानकारी दी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो रात 9 बजे आज बड़े अफसरों के साथ ये मीटिंग होनी है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मीटिंग होगी। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री आज रात 9 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी त्योहारों में व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और न सिर्फ त्योहार बल्कि महिला सुरक्षा, जल भराव, बाढ़ और अनावृष्टि, खाद्य उपलब्धता और कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, और उन्हें निर्देश देंगे किस तरीके से किसी भी चीज, अगर खाद है तो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी प्रकार की भी कोई भी स्टोरेज में या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे वो सरकार शासन के सामने रखे, जिससे कि शासन उसे पूरी तरीके से उसकी उपलब्धता करा पाए। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे। बिल्कुल रमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में मूसलाधार बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में निकलकर प्रभावित परिवारों की मदद करें। 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। सीएम ने जनता से अपील की है, आकाशीय बिजली के दौरान घर से बाहर ना निकलें। तो देखिए, मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है। इसके मद्देनजर सीएम ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए। फील्ड में निकलकर प्रभावित परिवारों की मदद की जाए, राहत बचाव सामग्री पहुंचाई जाए और जहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां हैं वहां पर लोगों को खाली कराया जाए। और जो घर जर्जर हालात में है उनमें अगर लोग रह रहे हैं तो उन घरों को खाली कराया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुद्दे पर बयान। छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया। प्रशासन मुझे रोक रहा है। राहुल गांधी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आने की तैयारी में थे, जहां वो छात्रों के साथ संवाद करते, लेकिन राहुल ने आरोप लगाया कि उनको रोका जा रहा है। छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला राहुल गांधी के द्वारा लिया गया, जहां उन्होंने कहा प्रशासन मुझे रोक रहा है। राहुल गांधी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुद्दे पर यह बड़ा बयान सामने आया। वहीं मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान कावड़ियों पर आया है, जहां उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कावड़िए नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष है मौलाना साजिद रशीदी। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जो इनकी तरफ से इस तरीके के ऊल जलूल बयान दिए गए हो। इसी तरीके के बेतुके बयान, सनातन विरोधी बयानों के लिए ये जाने जाते हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी और कावड़ियों को भंगेड़ी, नशेड़ी, आतंकवादी कहकर संबोधित कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान सामने आया है और ऐसे कई बार ये बयान उल्टे सीधे दे चुके हैं। पहले अभी सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान है। वहीं झांसी में दुग्धशाला विकास विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विकास भवन में हुए कार्यक्रम में सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवार ने किसानों से खेती के साथ डेयरी को आय का प्रमुख स्रोत बनाने की अपील की है। पशुपालकों को आधुनिक डेयरी तकनीक, पशुओं की देखभाल, टीकाकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं डेयरी से जुड़ने वाले किसानों को अनुबंध पत्र भी वितरित किए गए हैं। तो डेयरी कॉन्क्लेव में किसानों को दी गई जानकारी। वहीं लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की परिवर्तन जोन 4 टीम ने एक अवैध हॉस्टल को सील कर दिया। एलडीए के मुताबिक सेक्टर बी स्थित भूखंड संख्या 108 पर करीब 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन का निर्माण कर हॉस्टल संचालित किया जा रहा था। मामले में विहित प्राधिकारी न्यायालय ने सीलिंग के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद बुधवार को परिवर्तन टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हॉस्टल खाली कराकर भवन को सील कर दिया। एलडीए ने साफ किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।
आगरा के चर्चित खंदौली डबल मर्डर केस में अदालत ने आरोपी पति मनमोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साल 2022 में पत्नी और 1 साल की बेटी की हत्या के मामले में ये फैसला लिया गया। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया। आरोप था कि पत्नी के चरित्र और बेटी को लेकर शक के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। आगरा में तेज बारिश का असर ताजमहल पर भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को ही मूसलाधार बारिश के चलते ताजमहल परिसर में पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई और परिसर सूना नजर आया। बारिश के कारण विश्व प्रसिद्ध स्मारक की रौनक फीकी पड़ गई। आम दिनों में पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ताजमहल बारिश के चलते शांत और वीरान दिखाई दिया। मौसम का असर पर्यटन गतिविधियों पर साफ नजर आ रहा है। तो ताजमहल, जहां पर रोजाना की संख्या में हजारों लोग पहुंचते थे ताज का दीदार करने के लिए, बारिश की वजह से लोग यहां नहीं दिखाई दे रहे। सूना पड़ा है ताजमहल। और आपको बता दें कि पर्यटकों की संख्या तेजी के साथ यहां पर कम हुई। भीषण बारिश हो रही है आगरा में और इसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और ताजमहल देखने के लिए यहां कोई नहीं आ रहा है। अमरोहा में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। गजवाला थाने में डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनीराज सिंह और एसपी लखन सिंह यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कांवड़ मार्गों की सुरक्षा, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी, बैरियर व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने लगातार गश्त बढ़ाने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का भी भरोसा दिलाया है। जहां सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरा फोकस किया गया है। अमरोहा से आपको खबर बता दें, जहां अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रियों को लेकर पुलिस इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। डीआईजी और एसपी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो अफवाह फैलाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। आगामी त्योहारों को लेकर के भी इस समय पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। सीएम के सख्त निर्देश हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रहना चाहिए और यहां पर भी तमाम अधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिए गए। दोनों चीज़ के बारे में हमने निर्देश दिया है और अगले सप्ताह और अच्छा व्यवस्था करने के लिए इन लोग को निर्देश दिया हूँ और आने वाले समय हम लोग घटना का कम करने के और इसके इंश्योर करने के लिए हमने सबको निर्देश दिया। सर, देखा जाता है जो बहुत सारे डीजे हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी होती है और हादसे का वो बनते हैं, तो बाकी जिलों में भी कार्रवाई हो रही है, तो क्या अमरोहा में भी ऐसे उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, हम पूरी मंडल स्तर पर हमने पहले से भी सभी डीजे वाले के साथ मीटिंग कराया, उनको नोटिस भी दिया है और कंसर्न एसपी का भी मैंने निर्देश दिया हूँ। हर जनपद में हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं, जो कहाँ से डीजे शुरुआत हो रही वहाँ पे उन लोग का एक बार उनका सबको नोटिस दिया, उनके एक बार स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे। डीजे का हाइट के लेके है और डीजे का आवाज़ के लेके सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसका पालन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी निर्देश दे चुका हूँ। उसका हम इस बार 100%। वहीं झांसी में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी गौरांग राठी और उप आबकारी आयुक्त उमेश चंद्र पांडे और जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में टीमों ने कई गांवों में छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत 6 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही शराब की दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया है और ओवर रेटिंग, मिलावटी शराब व अवैध बिक्री की जाँच की गई है। तो यहां पर कच्ची मिलावटी शराब 3 गिरफ्तार किए गए हैं, 6 पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। आबकारी विभाग के छापेमारी में अवैध शराब बरामद की गई है और ये गंदी शराब पीने से न जाने कितने लोग बीमार भी हुए हैं।
झांसी में एचपीवी टीकाकरण की धीमी प्रगति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिर पुरी ने सख्त नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में कमजोर प्रदर्शन वाले स्वास्थ्य केंद्रों को चेतावनी देते हुए 31 अगस्त तक 14 वर्षीय किशोरियों का 100% टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ ने आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, एनसीडी स्क्रीनिंग और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में भी तेजी लाने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के औचक निरीक्षण की भी घोषणा यहां पर की गई है। झांसी में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BVGTS मूर्ति ने देर रात 4 निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। जारी आदेश के मुताबिक राकेश कुमार शर्मा को नवाबाद, राघवेंद्र कुमार मिश्रा को मोट, वीर सिंह को सिपरी बाजार और फूल सिंह को बबीना से स्थानांतरित कर प्रेमनगर थाने में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार संभालने और अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस फेरबदल को पुलिस व्यवस्था और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आगरा से आपको खबर दे दी, जहां तहसील सदर कर्मचारी आंदोलन स्थगित किया गया है। एसडीएम से वार्ता के बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। 10 सूत्रीय मांगों पर शाम तक कार्यव्रत जारी होगा। जनहित में कर्मचारियों ने धरना किया स्थगित। मांगे पूरी न होने पर फिर होगा आंदोलन। कर्मचारी संगठन ने दी दोबारा धरने की चेतावनी। तो 10 सूत्रीय मांगों पर शाम तक कार्यव्रत जारी होगा। जनहित में कर्मचारियों ने धरना स्थगित किया है। उनसे लगातार अपील की जा रही थी कि आप इस धरने को स्थगित कर दे, खत्म कर दे। मांगे पूरे न होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया, मांगों को नहीं माना गया, तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। तहसील सदर कर्मचारी आंदोलन स्थगित किया गया है। बता दें, आम जनता को इस आंदोलन से बेहद परेशानी हो रही थी। कामकाज ठप्प पड़ा हुआ था, जहां एसडीएम ने वार्ता करने के बाद उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर विचार करके पूरा करने की बात कही है। इसके बाद आंदोलन खत्म किया गया है। तहसील सदर कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन फिर से होगा और इसके बाद जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, आंदोलन नहीं रुकेगा। तो जनहित में कर्मचारियों ने धरना स्थगित किया है। आगरा से आपको खबर दे दें, जहां कर्मचारी संगठन ने दोबारा धरने की चेतावनी भी दी है। लेखपाल संघ के द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था। उसको लेकर लेखपालों द्वारा लगातार जो है वो समस्याओं के समाधान के लिए अपनी बात रखी जा रही थी। उसी संबंध में आज उनके संघ के साथ में वार्ता करके उनको आश्वासन भी दिया गया है। उसमें से कुछ समस्याएं उनकी रिजॉल्व भी हो गई हैं। बाकी जो समस्याएं हैं उनको मेरिट के आधार पर जो भी नियमानुसार होगा उसके तहत जल्द ही उनका निराकरण किया जाएगा। मेरा नाम सतदीप है, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर थे। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार थे, जिसमें प्रमुख मांग थी कि जो 3 साल से लोग पटल पर जमे हुए हैं उनका पटल परिवर्तन होना चाहिए और लेखपालों की समस्याएं थी, जिसमें लेखपालों को समय से वेतन वृद्धि नहीं मिलना, लेखपालों को समय से उनकी ACP न लगना, समय से वेतन न मिलना, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी आज हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की वार्ता सुनी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं एक कार्यव्रत जारी कर रहा हूँ, उस कार्यव्रत के अनुरूप आपके सारे काम करा दिए जाएंगे। अगर SDM साहब कार्यव्रत जारी करके हमारे सारे काम ससमय करा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कराते हैं तो हम पुनः आंदोलन के लिए बाध्य हैं। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित गोविंद साहब धाम दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंडलायुक्त अयोध्या मंडल और आईजी रेंज अयोध्या ने जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई, मंच निर्माण, पार्किंग और VIP मूवमेंट सहित अभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सभी विभाग पूरी सतर्कता के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
मेरठ में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस ने इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। साकोती से मोहिद्दीनपुर तक कांवड़ मार्ग पर 24 ड्रोन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से लगातार हवाई निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे श्रद्धालुओं की आवाजाही के साथ मार्ग के आसपास की इमारतों और छतों पर भी नजर रख रहे हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवांछित सामान दिखाई देने पर कंट्रोल रूम में से तुरंत पुलिस टीम को अलर्ट किया जाता है। मेरठ पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था से सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत बनाया गया है। जो हमारी ये कांवड़ मोबाइल व्हीकल लगी हुई है, जो लगातार ये हमारे जो कांवड़ श्रद्धालु चल रहे हैं तो इनको भी एस्कॉर्ट कराते हैं। साथ में ये भी अगर किसी विशेष जगह पे रुके भी है तो इनसे ये भी पूछा जाता है कि किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो वो तुरंत वहाँ पता चले। और जो हमारा ICCC जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है वहाँ पे तुरंत सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके कारण समस्या का हल जल्द से जल्द कराया जाए। और ड्रोन से निगरानी जो आजू बाजू में जितने भी रहायशी इलाके हैं, जो बिल्डिंग है छोटे से लेके बड़े मकान, इनके छतों के ऊपर ये ड्रोन आपको दिखाई दे। जैसे शहरों में भी आज शाम को आपको फिर से ये ड्रोन उड़ते हुए वहां पे दिखाई देंगे। मिर्जापुर में अधिवक्ता और पूर्व ग्राम प्रधान राजीव सिंह हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र सोनकर पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका लगा दी गई है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा हुआ हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र सोनकर इस समय जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार ने 4 अगस्त को रासुका लगाने का आदेश जारी किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, आयुध अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में 8 मुकदमे दर्ज हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। तो आरोपी पर 8 गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। राजीव सिंह हत्याकांड आरोपी पर रासुका लगाने की बात कही गई है। जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है कि थाना कोतवाली कटरा पर पूर्व से पंजीकृत अभियोग 97/2026 जो कि हत्या से संबंधित अभियोग है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से NSA में निरुद्ध किया गया है। अभियुक्त का नाम राजेंद्र सोनकर है और इस पर पूर्व से 8 अभियोग पंजीकृत है। खबर आगरा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आड़ती हाजी नसीम की दुकान से नकदी चोरी का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 रोशनदान तोड़कर दुकान में घुसे आड़ती हाजी नसीम ने तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। रायबरेली के लालगंज तहसील से सामने आई एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी है। वीडियो में SDM पुलिस की पॉइंट टू पॉइंट तैनाती का निरीक्षण करते उसे रिकॉर्ड करवाते नजर आ रहे हैं। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये प्रशासनिक सक्रियता है या फिर सिर्फ सुर्खियों में आने की कोशिश। आमतौर पर पुलिस बल की तैनाती और निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की होती है। हालांकि कुछ लोग इस पे प्रशासन की सतर्कता बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।